हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्टली देखो, हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अब देखो कैसे करेंगे हम। देखो फर्स्टली हमें जो है इससे पहले एल्जेब्रिक वैल्यूज, एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं। लाइक हमारे पास a प्लस बी की पावर 0 है, हमें ये निकालना है। हम इजिली से निकाल सकते हैं कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो इसे भी हम निकाल सकते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें पता है सबको। अब अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो भी हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर बढ़ती जाए, लाइक यहाँ पे a प्लस बी की पावर 7 आ गया, तो हम कैसे करेंगे। इस चीज के लिए, इसको सोल्व करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हमारे पास क्या आई, बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्टली अगर हमने मान लिया a प्लस बी की पावर n, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, NC0। अब a की पावर, इट मीन्स जो ये फर्स्ट टर्म है इसकी a की पावर क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस लिखेंगे। इट मीन्स n माइनस 0 क्या होता है, n। तो a की पावर n, और b की पावर क्या लिखेंगे, जो हमें यहाँ नीचे दे रखा है, nc 0 है तो b की पावर क्या लिखी, 0 प्लस। अब नेक्स्ट टर्म nc1, ये फर्स्ट टर्म nc0, a की पावर n, b की पावर 0। अब nc1, अब a की पावर क्या लिखेंगे, इनका डिफरेंस, इट मीन्स n माइनस 1, और b की पावर जो ये दे रखा 1। ये मैं साथ साथ इससे इजी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, इससे आपको लिखनी भी आसान वे से आ जाएगी। अब प्लस सेकंड थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, nc2, a की पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 2, और b की पावर क्या लिखेंगे, 2 अप टू सोन। इस तरह से हमारा ये चलेगा। अगर हम लास्ट टर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगी, NCN, और a की पावर क्या लिखेंगे, n माइनस n 0, और b की पावर n। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो NC0, a की पावर n और b की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो मैंने क्या बताया, वो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 ही, ये सेम ही बन जाएगा, इसलिए 1 लिखा। अब प्लस NC1, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 क्या बन गया, b बन गया, प्लस NC2, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू सोन NCN। a की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1, और b की पावर n। ये हमारी क्या हो गई, बाइनोमियल थ्योरम। आई थिंक सबको आसान वे से लिखनी आ गई होगी। लिखते कैसे हैं मैंने वो भी समझा दिया। अब इसमें चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, आप इजिली से एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक अगर मान लो इस तरह से आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, इसकी पावर 2 आ गई, तो आप इजी से लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या है, a की जगह क्या है, a इक्वल टू 1 है, और b की जगह क्या है, b इक्वल टू माइनस एक्स है, ये है, ठीक है। और n की जगह हमारा क्या है, 2 है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इजी वे से कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 2 कैसे लिखेंगे, NC0। बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, NC0। इट मीन्स n हमारा क्या है, 2, तो 2C0, और a हमारा क्या है, 1, इसकी पावर, इनका डिफरेंस 2 माइनस 0 2, और b हमारा क्या है, माइनस एक्स, और इसकी पावर ये होती है 0, ठीक है, प्लस 2C1। अब a इट मीन्स हमारा 1 की पावर 2 माइनस 1 1, और इंटू b की पावर b हमारा क्या है, माइनस एक्स, और माइनस एक्स की पावर 1, ठीक है, और प्लस 2C2। ए हमारा क्या है, 1 1 की पावर 2 माइनस 2 0, और b हमारा क्या है, माइनस एक्स की पावर 2। यहाँ तक हो गया। अभी इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी हो गई बाइनोमियल थ्योरम को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं।
जनरली फिर इसका हमारा एक जनरल टर्म बन जाती है। वो कैसे बनती है कि भाई जैसे हम हर एक टर्म में हमारा क्या हो रखा है, सम आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एन सी। अब देखो ये 0 1 2 अप टू तो ऑन जाते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, कोई एक नंबर मान लिया एन सी के, और ए की पावर क्या होता है इनका डिफरेंस एन माइनस के, और बी की पावर क्या आएगी के। और ये टर्म हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 टू एन तक, इट मीन्स के इक्वल टू 0 टू एन। ये हमारी क्या होती है जनरल टर्म।